नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन को कराऊंगा और इससे रिलेटेड जो भी मैंने क्वेश्चन लिया है उसको यदि आप अच्छे से देख लोगे तो आपके बुक में जो भी सवाल होंगे इस टाइप के उसको आप आसानी से लगा पाओगे। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए दिया हुआ है कि ए अनुपाते बी बराबर दिया है 2:3 और ए अनुपाते सी बराबर दे रखा है 5:4। पूछा जा रहा है कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान बताइए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है। ए बी सी ऐसे लिख लेना है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। तो देखिए ए का मान यहाँ पे 2 दे रखा है, बी का मान 3 दे रखा है। तो ए का मान 2 है तो ए के नीचे 2 लिखना है, बी का मान 3 है तो बी के नीचे 3 लिखना है। इसी प्रकार फिर ए का मान 5 दे रखा है तो ए के नीचे यहाँ पे 5 लिखना है और सी का मान कितना दे रखा है, 4 दे रखा है तो यहाँ सी के नीचे क्या लिखना है, 4 लिखना है। क्लियर हुई भाई? देखिए अब कैसे करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए कि ए का जो प्लेस है ये भी फिलअप हुआ है और ये भी प्लेस फिलअप हुआ है, यानी ए बी सी में केवल ए का मान पूरा भरा हुआ है, यानी ये वाला प्लेस भी भरा हुआ है, ये वाला भी। बाकी बी का देखिए ये खाली है और सी का ऊपर वाला खाली है। तो हम क्या करेंगे, जिसका प्लेस फिलअप हुआ रहता है यानी पूरा भरा रहता है उसको बराबर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ ए का मान 2 दे रखा है, यहाँ ए का मान 5 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। अगर आप 2 और 5 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम हो जाएगा 10। क्लियर है? मतलब इसको भी 10 बनाना है, इसको भी 10 बनाना है। तो इसको 10 बनाने के लिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 10 बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमने 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है तो 5 से आपको मल्टीप्लाई यहाँ भी करना होगा। आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से आपको यहाँ भी करना होगा। तो देखिए 5 दूना 10 ये हो जाएगा और 5 दूना 10 ये हो जाएगा, यानी ए का मान क्या हो गया, 10 आ गया और 5 यहीं 15, बी का मान क्या आ गया, 15 आ गया और सी का मान हो जाएगा 4 दूना 8। तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा 10:15:8, ये करेक्ट आंसर है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान निकालना है। तो देखिए ए का मान 7 दे रखा है और सी का मान 8। तो ए का मान यदि 7 दे रखा है तो ए के स्थान पे 7 लिखिएगा, सी का मान 8 दे रखा है तो सी के स्थान पे 8 लिखिएगा। इसी प्रकार बी का मान 4 दे रखा है तो बी यानी बी के नीचे लिखना है, ठीक है ना, 4। और सी का मान 6 दे रखा है तो यहाँ सी के नीचे लिखना है 6। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में ए का प्लेस दोनों फिलअप था, यहाँ पे सी का दोनों प्लेस फिलअप है। तो हम क्या करेंगे, इनको और इनको बराबर करेंगे। तो देखिए 8 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। तो 8 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। क्लियर हुई बात? तो 24 इसको भी बनाना है, 24 इसको भी बनाना है। कैसे बनाएंगे, यानी इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा 24। तो 3 से यहाँ भी करना होगा और 4 से यहाँ करना है तो 4 से यहाँ भी करना है। देखिए 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये 21 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और ये देखिए 8 3 24, ये भी 6 चौक 24 यानी 24 ये आ गया। क्लियर हुई बात? चलिए तो हमारा जो आंसर निकल कर आया 21:16:24। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में ए बी सी डी के मान निकालने। तो हम क्या करेंगे, ए का मान 2 दे रखा है तो ए के नीचे 2 लिख लीजिए, बी का मान 3 दे रखा है तो बी के नीचे 3 लिख लीजिए, फिर बी का मान 4 दे रखा है तो बी के नीचे 4 लिख लीजिए और सी का मान 1 दे रखा है तो सी के नीचे 1 लिख लीजिए। सी का मान देखिए क्या दे रखा है, 5 दे रखा है तो सी का मान 5 दे रखा है तो यहाँ पे 5 लिख लीजिए और डी का मान 3 दे रखा है तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए। क्लियर हुई बात? ये बन गया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि किसी भी लेटर्स का सभी नंबर फिलअप नहीं हुए हैं, यानी देखिए यहाँ भी खाली बचा हुआ है, यहाँ भी एक प्लेस खाली है, यहाँ भी एक प्लेस खाली है, यहाँ भी 2 प्लेस खाली है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना होगा, भरना होगा। यानी भरने वाला नियम आप लगा सकते हो कि भरने वाला कैसे करेंगे। यहाँ आपको 5 दिख रहा है तो 5 यहाँ भर दीजिए, फिर 5 आप यहाँ भर दीजिए, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 भर दीजिए, यहाँ पे 1 है तो इधर 1 भर दीजिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 भर दीजिए, यहाँ पे 3 भर दीजिए। बस मल्टीप्लाई करना है तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 दूना 40 ये हो गया, 5 चौक 20 यहीं 60 ये हो गए, 5 एकन्नम 5 यहीं 15 ये हो गए, 3 एकन्नम 3 त्रिक का 9 ये हो गया।
क्लियर हुई बात। तो 40 अनुपाते 60 अनुपाते 15 अनुपाते 9, ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है। इसमें आपको ई तक मान निकालना है, ए बी सी डी ई का मान। तो देखिए ए का मान क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो ए के नीचे 1 लिखिएगा। बी का मान 2 दे रखा है, तो बी के नीचे 2 लिखिएगा। फिर यहाँ पे बी का मान 3 दे रखा है, तो बी के नीचे यहाँ पे 3 लिखना है। सी का मान 4 दे रखा है, तो सी के नीचे 4 लिखना है। सी का मान 5 दे रखा है, तो देखिए सी के नीचे 5 लिखना है। और डी का मान 6 दे रखा है, तो डी के नीचे 6 लिखना है। यहाँ पे डी का मान 2 दे रखा है, तो डी के नीचे यहाँ पे 2 लिखना है। और ई का मान 3 दे रखा है, तो यहाँ पे ई के नीचे 3 लिखना है। क्लियर है। अब इन्हीं को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि किसी भी लेटर्स यानी किसी भी अक्षर के सभी प्लेस फिलअप नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या करना है, भरने वाला नियम लगाना है। यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो 2 यहाँ भर दीजिए, 2 यहाँ भर दीजिए, 2 यहाँ भर दीजिए। यहाँ पे 5 दिख रहा है, 5 यहाँ पे भरिए, 5 यहाँ पे भरिए। 3 है तो यहाँ पे 3 भर दीजिए। ये 4 है तो देखिए यहाँ पे 4 भरना है, यहाँ पे 4 भरना है। ये 6 है तो यहाँ पे 6 भरना है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, सबको मल्टीप्लाई करना है। 5 दूना 10 तिहाई 30 अगर हम 30 ये हो गए। 2 पंचे 10 तिहाई 30 दूना 60 ये हो गया। 5 दूना 10 चौक 40 दूना 80 ये हो गया। 6 दूनी 12 चौक 48 दूना 96 ये हो गए। और 6 त्रिक 18, 18 चौक 72 और 72 दूना, तो 72 दूना 2 दूना 4, 214, 144 हो गए। क्लियर हुई बात। अब ये सिंप्लीफाई होगा तो सिंप्लीफाई कर देना है। 2 से सबको काट दीजिए, 2 से काटेंगे 15 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 30 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 40 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 चौक 8 और 2 8 16 48 आ जाएगा। और 2 से काटेंगे 2 से 14, 2 दूना 4। अब ये कटेगा नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर बन जाएगा 15 अनुपाते 30 अनुपाते 40 अनुपाते 48 अनुपाते 72। ये हमारा करेक्ट आंसर है जो यहाँ पर निकल कर आया है। आई होप आपको ये टाइप क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे आपको इस तरीके से लगाने हैं। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, मिक्सअप क्वेश्चन है ये। देखिए अब ये भाषा पे आधारित है। अभी आपने ऊपर जो सीखा है वही नियम यहाँ पे लगाना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 56,000 को ए कॉमा बी कॉमा सी और डी में इस तरह से विभाजित करते हैं कि ए अनुपाते बी बराबर है 1 अनुपाते 2, बी अनुपाते सी बराबर है 3 अनुपाते 1 और सी अनुपाते डी बराबर 2 अनुपाते 3। तो ए प्लस बी का मान निकालना। तो सबसे पहले हमें ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान चाहिए। ए बी का मान दिया 1 अनुपाते 2, तो ये 1 अनुपाते 2 हो गया। बी अनुपाते सी 3 अनुपाते 1 दिया है, तो 3 अनुपाते 1 लिख लीजिए। सी अनुपाते डी दिया है, तो 2 अनुपाते 3 दे दिया। क्लियर है बात। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, क्योंकि किसी भी अक्षर का किसी भी अक्षर का जो प्लेस वैल्यू है वो फिलअप नहीं है, यानी प्रत्येक अक्षर के एक न एक प्लेस खाली है। क्लियर है। तो यहाँ पे भरने वाला आप नियम लगा सकते हो कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 भर दीजिए, यहाँ पे 2, यहाँ 3 है तो आप यहाँ 3 भर दीजिए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे देखिए 2 है तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। 3 दूना 6 का 6 हो जाएगा, 2 3 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 1 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 का 6 हो जाएगा। क्लियर है बात। कट जाएगा तो इसको सिंप्लीफाई करिए। 2 3 6 हुआ, 2 6 12 हुआ, 2 दूना 4 हुआ और 2 3 6 हुआ। तो इनका ये रेशियो निकल कर आ गया। क्लियर हुई बात। रेशियो कितना निकल कर आया, 3 अनुपाते 6 अनुपाते 2 अनुपाते 3। तो देखिए अब क्या करेंगे, हमारे पास जो टोटल पैसा है वो है 56,000। 56,000 रुपये है। यहाँ टोटल पैसा कितना आ रहा है, इनको जोड़िए। 6 3 9, 9 2 11 और 11 3 14। तो 14 से हमको क्या करना है, इसको भाग देना है। 14 चौको 56, यानी 1 यूनिट का मान निकल गया 4000। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है ए प्लस बी का मान बताइए। तो देखिए ए प्लस बी का मान हमें चाहिए। यहाँ ए का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 रखना है, प्लस बी का मान कितना 6 है, तो यहाँ रखिए। ए प्लस बी जब को ऐड करेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, यानी मुझे 9 यूनिट का मान चाहिए। 1 यूनिट का 4000 है, तो 9 यूनिट का 9 गुणे 4000, तो 9 चौक 36,000। ये हमारा क्या हो गया, आंसर बन गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। मिलेंगे आपसे कल इसी टॉपिक पे और इसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग रेशियो कंप्लीट चैप्टर देखेंगे और फिर इसी तरीके से
नेक्स्ट चैप्टर करते चलेंगे अर्थमेटिक के। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।